हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रसशास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रसशास्त्र एक्चुअल में है क्या और इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हो। ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है रसशास्त्र, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है रस और दूसरा है शास्त्र। ठीक है। रस को यहाँ पे किससे रिलेट किया गया है? रस को कहा गया पारद, यानी कि आपका मरकरी। ठीक है। और शास्त्र का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो इन दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि मरकरी और सब्जेक्ट। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो हमारा पारद है, ठीक है, उसका किस तरह से रिलेशन है महारस के साथ, उपरस के साथ, रत्न के साथ, धातु के साथ। ठीक है। और किस तरह से इन द्रव्यों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं मेडिसिन फॉर्मेशन में, ठीक है, या आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में। तो जिस सब्जेक्ट में सारी चीज़ें बताई गई हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, तो जिस शास्त्र में ये सब चीज़ें बताई गई हैं उस शास्त्र को हम क्या कह रहे हैं? रस शास्त्र। ठीक है। यानी कि पारद का क्या महारस के साथ, उपरस के साथ, रत्न के साथ, धातु के साथ क्या रिलेशनशिप है, और किस तरह से हम इन महारस, उपरस, रत्न, धातु को क्या कर सकते हैं अपने यूटिलाइज के लिए, किस तरह से इनको शुद्ध फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में लाके इनकी ड्रग्स की फॉर्मुलेशन करा के इनको डिफरेंट डिजीज़ में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जिस सब्जेक्ट में बताई गई हैं उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं रस शास्त्र। और रस को किससे डिनोट किया गया यहाँ पे? पारद, यानी कि आपकी मरकरी के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं रस शास्त्र की परिभाषा। तो रस शास्त्र अभी मैंने बताया दो अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है रस और दूसरा शब्द है यहाँ पे शास्त्र। ठीक है। रस में संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, वह रस शास्त्र कहलाता है, जिसमें रस संबंधित विषयों का। अब ये रस संबंधित किस मतलब? रस संबंधित मतलब पारदिक से संबंधित विषयों का, जिसमें यहाँ पे पढ़ा जाता है, उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? रस शास्त्र कहते हैं। तो रस शास्त्र से पारद को संबोधित किया गया है। रस से किसको संबोधित किया गया है? पारद को संबोधित किया जाता है। और रस शास्त्र एक ऐसी विद्या जिसमें हम क्या करते हैं? रस या पारद से संबंध रखने वाले डिफरेंट द्रव्य, जैसे महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न और विष, इन सब का किस तरह से शोधन होता है, किस तरह से इनका मारण होता है, और किस तरह से हम यहाँ पे इनमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, देन उसको क्या करते हैं हम चिकित्सा के लिए उपयोगी बनाते हैं, या उसमें रासायनिक गुण, रासायनिक मतलब जो रोगों का नाश करते हैं उसको हम कहते हैं रसायन। तो उसमें रासायनिक गुण किस तरह से उत्पन्न करते हैं, ये सब चीज़ें जिस शास्त्र में बताई गई हैं वो शास्त्र कहलाता है हमारा रस शास्त्र। ठीक है। तो रस शास्त्र के बारे में देखो, रस हृदय तंत्र में क्या कहा गया है? रस हृदय तंत्र के अनुसार एक अकेला रसराज, रसराज मतलब पारद, मरकरी ही एक ऐसा एक मेटल है जो क्या करता है आपके शरीर को अजर और अमर बना सकता है। अजर मतलब या तो आपके जो शरीर है, आपकी बॉडी है, उसको डिजीज फ्री और आपको अमर बनाने वाला काम कौन करता है? आपका पारद। लेकिन इस पारद को ऐसा नहीं है हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेंगे। इस पारद को क्या किया जाता है? पहले इसको स्टेबल फॉर्म में लाया जाता है, देन इसके बाद क्या किया जाता है? इसका शोधन किया जाता है, तब इसकी फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं डिफरेंट, और तब हम इसको क्या कर लेते हैं? यूजेस में लेते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से हम इसको यूज़ में लेंगे, या किस तरह से हम इसका वहाँ पे शुद्ध करेंगे या इसको प्योर करेंगे, किस तरह से सारी चीज़ें जिस शास्त्र में बताई गई हैं वो है हमारा रस शास्त्र। तो ये आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रस शास्त्र का डेवलपमेंट, किस तरह से रस शास्त्र का डेवलपमेंट हुआ, मतलब रस शास्त्र की हिस्ट्री के बारे में।